गुरुदेव, मेरे को एक क्वेश्चन है कि मैं मंदिर जाती हूँ या माला फेरती हूँ या मैं कोई ध्यान करती हूँ या स्वाध्याय करती हूँ, तो कभी कभी मेरा ध्यान भटक जाता है या मोबाइल आ जाता है, तो मैं सोचती हूँ मोबाइल पहले उठा लूँ, वो हो जाए। तो उसके लिए मुझे मार्गदर्शन दीजिए। बस इसका एक ही उपाय है, जिन कारणों से ध्यान भटकता उन कारणों को हटा दो। जब माला फेरने बैठो, ध्यान करने बैठो, तो मोबाइल को अपने अप्रोच से दूर कर दो, अलमारी में रख दो, साइलेंट करके, लॉक करके। दिमाग ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो जी का जंजाल लेके बैठोगे तो फिर माला नहीं वही फिरेगा। और मोबाइल तो एक बार हाथ में आने के बाद लोग बोलते हैं महाराज घंटों कैसे निकल जाता पता ही नहीं, समझ गए। और आजकल तो टच स्क्रीन है तो और चक्कर आता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, बिना काम की व्यस्तता हो जाती है। ये बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के कारण है, इनसे बचना चाहिए। नमोस्तु। आज के युग में हम लोग जैसे इंदौर में तो सबसे ज़्यादा नेमिनाथ भगवान मूल नायक के, जिनमें इतनी करुणा थी कि पशुओं की रुदन भरी आवाज़ सुनी और विवाह नहीं किया और दीक्षा ले ली। लेकिन आजकल के बच्चों को हम समझा नहीं पा रहे हैं। वो मांसाहारी होटलों में जाते हैं, ऐसे देशों में जाते हैं जहाँ होटल है, और वो विवेक नहीं रखते हैं और भोजन बड़े चाव से करके आते हैं और ये बोलते हैं कि क्या हुआ, हमने तो वहाँ पर शाकाहारी भोजन भी था और हमने वो किया है। देखिए, इसका एक ही उपाय, तो उनमें हम बच्चों के हृदय में पहले प्राणियों के प्रति संवेदना जगाएं। नेमिनाथ भगवान की करुणा इसलिए मुखरित हुई क्योंकि उनका हृदय संवेदना से भरा था। हम संवेदना जगाएंगे तो चीजें हमारे नियंत्रण में आएंगी। हम संवेदना जगाएं जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। तो हम बच्चों के मन में पहले से ये बात बिठाएं कि प्राण क्या है, प्राणी क्या है, उनका हमारे जीवन से संबंध क्या है। जब ये बातें उनके दिल दिमाग में बैठेगी तो सब बातें सुलभ होंगी। महाराज जी, वो थोड़ा मुझसा मुश्किल होता है कि संवेदनाएं खत्म हुई क्योंकि बच्चे सब दोस्तों के हम साथ रहते हैं। बचपन से जगाएं और धीरे धीरे मोटिवेट करें। ओ आगे। नमस्ते। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मंदिर जी में कुछ पुराने नियम है जिसमें युवा पीढ़ी और बच्चे मंदिर जी से जुड़ नहीं पा रहे, तो क्या गुरुवर कुछ नियमों में बदलाव करे कि हम बच्चों को और युवाओं को जोड़ते हैं तो हमें कोई दोस्त तो नहीं लगेगा? कृपया समाधान करें। नियमों में बदलाव मत करो, उनके अंदर निष्ठा जगाओ, समझ गए। और ऐसे नियम मत बनाओ कि बच्चे मंदिर ना आए। हमारे यहाँ ऐसे नियम है ही नहीं। बच्चों के हृदय में ऐसी रुचि जगाओ कि वो मंदिर आ जाए। यदि बच्चों की निष्ठा जाग गई है, उनकी निष्ठा हमने प्रकट कर दी, तो उन्हें फिर कुछ ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं होगी। उनमें स्थिरता भी आएगी, वे अपने जीवन को आगे भी बढ़ा पाएंगे। इसलिए सब बातों का ध्यान रखें। कल का दिन भी